नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस में, लीडरशिप में और पावरफुल बनने में मैं आपकी लगातार मदद करता रहूंगा और करते रहे। चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री ही नहीं थे, वो लीडर भी थे और पावर माइंडसेट वाले थे। हमेशा जीतने के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, लॉन्ग टर्म ज्यादा विचार करते थे। उन्होंने पावर अगर आपके पास है या नहीं है, इसके टेस्ट के लिए उन्होंने 4 फैक्टर्स बताए। वो 4 फैक्टर्स अगर आपके कंट्रोल में है तो आप जबरदस्त पावरफुल आदमी हो। अगर उसमें से इंपॉर्टेंट लास्ट वाला फैक्टर जो मैं बताने वाला हूं आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर पावर जो भी होगा वो वापस चला जाएगा। इसका मतलब पावरफुल हमेशा रहेंगे नहीं। तो फिर 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन क्या है जानेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पावर है इंटेलेक्चुअल पावर। इसका मतलब ये कि बुद्धि, जिसको नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज ही फ्यूचर का सबसे बड़ा कमोडिटी है। जो नॉलेजेबल बंदा होगा वही ऐसा पाइपलाइन है जो लगातार प्रोडक्टिविटी देगा, लगातार चांसेस देगा, लगातार कुछ नया करने के आपके ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हो सकते हैं, लगातार कुछ आइडियाज आ सकते हैं, लगातार इंप्लीमेंटेशन के लिए वो सोर्सेस रिसोर्सेस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल, बुद्धि, नॉलेज, विजडम, ये सबसे बड़ा पावरफुल चीज है। अगर आपके अंदर समझदारी है, आप लीडर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे आप मालिक हो चाहे बड़े पोजीशन पे हो, आपके आसपास समझदार लोगों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझदार और सिंसियर लोग आपके लिए बहुत बड़ा पावर और एसेट हो सकते हैं और उनको रिटेन भी करना है, उनको जाने देना नहीं है, उनको सेटिस्फाई रखना है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करने के बारे में हमेशा सोचना है, डिस्कशन करना है, उनको शामिल रखना है और उनको भी आगे बढ़ाना है। तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन और आप ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। इसलिए सबसे पहला पावर है इंटेलेक्चुअल पावर। मैं फिर से बता दूं, मैं चौथा चीज वो बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें नहीं होगी या नहीं रहेगी अगर वो चौथा पॉइंट कवर नहीं होता, चौथा पावर कवर नहीं होता। तो पहला पावर क्या था? इंटेलेक्चुअल पावर। दूसरा पावर है मैन पावर। अब देखिए, मैन पावर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, कहीं पर भी लीडर बनना है, तो खाली मैदान में तो आप लीडर बनेंगे नहीं। आपको मास लीडर बनना है, ज्यादा लोगों के बीच में लीडर बनना है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बनना है, ये आप डिसाइड करने वाले हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैन पावर 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल मैन पावर वो है, जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, आपके एसोसिएट्स हो गए, जो मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो इंटरनल मैन पावर हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए और प्लान्स को, आइडियाज को सामने में सक्सेस करने के लिए काम करते हैं। वो इंटरनल मैन पावर हो गया। अब आते हैं दूसरा टाइप है मैन पावर का, एक्सटर्नल मैन पावर, जिसमें कस्टमर आते हैं, जिसमें सप्लायर्स आते हैं और जिसमें बैंक्स आते हैं, जिसमें आउटसाइड गवर्नमेंट आता है। ये सारे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर से एक्सटर्नल मैन पावर में सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर और दूसरा सप्लायर। तो ये 2 लोग मिलाकर हमारा बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप बिजनेस कितना भी अच्छा बना लो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, अगर आपके पास राइट रॉ मटेरियल या सही चीज सप्लाई नहीं है जिसके बेसिस पे आप सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। इसका मतलब मैन पावर जो इंटरनल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? हाँ, यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंटरनल सिस्टम मजबूत रहेगा तब जाकर हम लोग एक्सटर्नल में जाकर जीत सकेंगे। लेकिन उसके बाद इंटरनल तो है, लेकिन एक्सटर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, सप्लायर्स को खुश रखने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर और सप्लायर के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज और प्लान जरूर बनाइए, ताकि वो हमारे साथ बने रहे। न सिर्फ बने रहे, मल्टीप्लाई भी होते रहे। मैं ऐड होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई होने की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा पावर है मैन पावर। पहला क्या था? इंटेलेक्चुअल पावर और दूसरा है मैन पावर। अब तीसरे पावर में आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। फाइनेंशियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस है। हम सब चीज कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में खुश नहीं रह सकते, लॉन्ग टर्म में पावरफुल नहीं रह सकते। अगर हमारा बैलेंस शीट बताता है कि यार हम लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट भी बहुत है, उसमें कैश फ्लो भी बहुत है और वो हमारे कंट्रोल में, और हम लोग जहां मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं और नए आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए कंसेप्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल वेंचर्स बनाने का अधिकार हमारे पास आ जाता है जैसे हम लोग प्रॉफिट कमाने लगते हैं। क्योंकि प्रॉफिट से बड़ा कॉन्फिडेंस, फाइनेंस से बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ हो नहीं सकता। अगर फाइनेंशियल फ्लो, फाइनेंशियल पावर आपके पास है
तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, राइट। तो ये था तीसरा पावर, फाइनेंशियल पावर। तो आइए चलते हैं चौथे पावर पे। चौथा पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चौथा पावर नहीं है तो पहले तीन पावर अगर रहेंगे भी तो चले जाने वाले हैं। क्योंकि चौथा पावर है पावर ऑफ एंथुजियाज्म एंड मोरल। इसका मतलब ये ऐसा लीडर या ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, अगर वो एंथुजियास्टिक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने बिजनेस को सही तरीके से ले जा रहा हूँ, सही तरीके से कैरी कर रहा हूँ, इसको आगे लेकर जाऊंगा, और मोरल बहुत हाई है, छोटे मोटे पिटफॉल्स, इसका मतलब अगर छोटे मोटे परेशानियां है उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंथुजियाज्म उसको अलाउ करता है कि वो जबरदस्त जोश के साथ आगे बढ़े। मोरल उसको अलाउ करता है कि अपन झुकेगा नहीं साला, हरगिज झुकेगा नहीं। ये मोरल अगर है लीडर का तो इससे बड़ा पावर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हजारों बार अगर कोई लीडर हार जाए फाइनेंशियल फाइट में, कंपटीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको पता है कि मैं सही काम कर रहा था, थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, मोरल हाई रखते हैं, आगे जीतेंगे जरूर, अपने सारे लोगों को साथ में रखेंगे, गलत इंटेंशन है ही नहीं, मोरल हाई है, एंथुजियाज्म हाई है, तब जाकर उसके पास इंटेलेक्चुअल पावर भी रुकेगा। इसका मतलब बुद्धिजीवी लोग ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनका मोरल हाई है, जिनके शब्दों में जान है, जो बोलता है वो करता है। ऐसे लोगों के साथ में इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। ऐसे जगह पे लोग पैसा भी लगाते हैं, मतलब फाइनेंशियल पावर भी वहां पर रहता है, और ऐसे जगह पे कस्टमर भी टिका हुआ रहता है, मतलब मैन पावर भी वहां पर बना रहता है, सप्लायर टिके रहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका एंथुजियाज्म और मोरल का पावर हाई है तो आप बाकी सारे पावर को भी साथ में लेकर चल सकते हो। चाणक्य ने जबरदस्त लर्निंग्स दी है, मैं बहुत सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ये पावर वाला पावरफुल वीडियो आपके लिए था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।